के बेटा नहीं पूछता, बोलता तुम चल जाओ जहाँ मन, हम अपना मन से आया आश्रम। अब मरे चाहे जिए हम हैं। मरो चाहे जे हो, हम देखने नहीं जाएंगे, कहियो नहीं आता कि मरा है कि बच्चा है, कुछ नहीं। उसका अब बोलता हमको माया दया नहीं है। हमरा कोई चीज़ की कमी नहीं है। मेरा दुकान था बाजार में, वो भी बेच के हम दे दिए सबको। मेरा सोना था, मेरा पैसा था बैंक में, सब दे दिए लड़का लोग को। और देखिए अब हमको आश्रम से लेने जाता है। नहीं करेगा। पुतैया बोलता हमरा कोई रास्ता नहीं है। हाथ में, हाँ अपना हाथ में रखना चाहिए पैसा। हमारे बहन लोग बहुत डांटता है। मेरा भाई भी बड़ा आदमी है, मेरा भाई कैसे रखेगा? तीनों बेटा दे दिया हमको, कहीं डायरेक्ट कैसे तू दे देंगे जोगनिया बेच के? हमको बहुत डांटता है, क्या बोले, हम रोते हैं बहुत। यहाँ अकबक लगता है हमको मन एकदम। हम तो यही बोलते हैं हमरा पोता है, हमरा इतना बड़ा। जब खा दिया तो आपकी हाँ, वो बोलता है कि दादी हम तो बड़ा हो गए ना कोई दिन। हम लगे हाँ बाबू तुम बड़ा हो गए, हमको तो ब्याह शादी होगा ना कभी। हम लगे हाँ होगा, काहे नहीं होगा। तो हम भी अपना माँ के ऐसे ही कर पाए। अच्छा, पोता ऐसा कहता है। आज हम लोग सोचते थे किन्नर समाज की हमारा ही माँ बाप हम लोग छोड़े हैं, लेकिन अब किसी को किसी भी मुश्किल का हल नहीं मिलता। लगता है अब घर से कोई माँ के पैर छूकर नहीं निकलता। नमस्कार, मैं हूँ शिल्पा सिंह और जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मातृ दिवस मनाया जाता है। इस दिन हम दुनिया की तमाम माँओं को ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण और कितनी खास हैं। बहरहाल माँ के महत्व का अंदाज़ा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईश्वर भी इस धरती पर अवतरित होने के लिए एक माँ का सहारा लेते हैं। उन्हें भी एक माँ की सतत आवश्यकता होती है इस पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए, और शायद माँ के उसी वात्सल्यपूर्ण व्यवहार और उसकी ममता का आनंद लेने के लिए, उसे और करीब से महसूस करने के लिए ही शायद ईश्वर भी अपने आप को रोक नहीं पाते इस पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए। लेकिन विडंबना देखिए कि शायद जो औलाद हैं, जो इंसान हम ईश्वर तो माँ के महत्व को समझ रहे हैं, लेकिन हम इंसान ही अपनी माँ के महत्व को नहीं समझ पाते। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लालमनी वृद्धाश्रम में, जहाँ ऐसी तमाम माएँ मौजूद हैं जो अपनी औलाद के द्वारा ठुकरा दी गई हैं और वो यहाँ पर जीवन गुजारने को विवश हैं। आइए अंदर चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस दर्द, किस पीड़ा से वो गुजर रही हैं और इस मातृ दिवस पर वो अपने औलाद से मिलने को कितनी भावुक हैं। इस वक्त हमारे साथ किन्नर समाज के अध्यक्ष छमछम देवी जी हैं और उनके साथ ही झारखंड आइकॉन ऑफ झारखंड मिस श्वेता जी भी हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मातृ दिवस के ठीक कुछ दिन पहले ये लोग यहाँ लालमनी वृद्धाश्रम पहुँची हैं, कैसा महसूस हुआ और क्या कुछ इन्होंने यहाँ आकर महसूस किया और क्या कुछ समझ पाई। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी सिटी लाइफ पर और जानना चाहूँगी कि मातृ दिवस है, आज से 4-5 दिन बाद मातृ दिवस है, संडे को 14 मई को, और उससे कुछ ही दिन पहले आप यहाँ इन माताओं से मिली, क्या कुछ महसूस की, क्या दर्द, क्या पीड़ा, या क्या कुछ आपकी भावनाएं क्या कुछ है इस वक्त? यहाँ तो आने के बाद अजब किसी पे भावनाएं लगी, जैसे कि कुआं में मेढक रहता तो जनता की दुनिया इतना ही में है। उसी तरह से हम लोग भी सोचते कि हम लोग किन्नर समाज के जैसे हम लोग अनाथ हैं कि माँ बाप तो पैदा सही किए, लेकिन उनके हम लोग सेवा पानी नहीं, हमारे कुछ भी नहीं कर पाए। ये तो किस्मत की बात है, अपना अपना कर्म का लेख है। यहाँ पर आकर के हमको ऐसा लग रहा कि हम लोग तो दुखी हैं। आज जिनके मानते हैं देख रहे हैं, माता बहन यहाँ आकर हैं, उनके बाल हैं, बच्चे हैं, बेटा है, बेटी भी, वो भी आज छोड़कर किनारे कर दिए बेचारे। यहाँ आकर वृद्धाश्रम में जो यहाँ के सानाथ जी चाहे जो भी यहाँ का खर्च करता हैं, उनकी सेवा पानी कर रहे हैं। तो असली तो बेटा वही है, असली तो बेटा धर्म का यही, वो तो पाप के बेटा बेटी है। यहाँ से आने से ऐसी महसूस लग रही है कि हम लोग क्या कहें, हम लोग अपना दुख क्या सुनाएंगे। ये जितनी माँ बहनें इनकी दुख सुन कर के बहुत हम लोग दुखी हुए, और 2 बहनें भजन गाएं, वो भजन सुन कर के इतना अफसोस हुआ कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ये माटी का खिलौना है, पानी पड़ने पर जैसे गिला, उसी तरह से सांस निकल जाने का सारा रिश्ता नाता टूट जाता है। जब से सांस है सबसे आस है। तो यहाँ पे आने से बहुत हम लोग का अजब किस्म का दिमाग लगा,
इन लोग को दुख दे करके हम लोग भी बहुत दुखित हुए। तो इस दुखित को दे करके हम लोग यही सोच रहे हैं जितना भी हम लोग से भी सेवा करनी है, जितने हमारे विधवा आश्रम माता बहनें, हम लोग भी सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे, आए तैयार रहेंगे। धन्यवाद। जी हाँ, तो जैसा कि इन्होंने छमछम देवी ने कहा कि मिट्टी का खिलौना है और ये मिट्टी में ही मिल जाना है और जितने रिश्ते नाते हैं वो तब तक ही हैं जब तक आपकी सांसें चल रही हैं। लेकिन बावजूद इसके यहाँ तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी सांसें भी चल रही हैं, उनके रिश्ते नाते भी मौजूद हैं, बावजूद वो यहाँ इस हाल में हैं और यहाँ गुजर बसर करने को मजबूर हैं। हमारे साथ आइकॉन ऑफ झारखंड श्वेता जी हैं, उनसे जानेंगे। जैसा कि अभी आपने सुना छमछम जी ने कहा कि हम मजबूर थे, आपका जो समाज है वो मजबूर है और वो नहीं कर पाता, चाह कर भी अपने माँ बाप के साथ नहीं रह पाते आप लोग और नहीं सेवा कर पाते। कैसा महसूस करती हैं या कितनी तकलीफ़ होती है ये सोच कर कि जिनके बच्चे अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हैं फिर भी नहीं कर पाते। आप बीच में भावुक भी हुई थी, मैंने आपको देखा था, तो क्या कहना चाहेंगे आप? और कितनी तकलीफ़ होती है, कितना गुस्सा आता है, आक्रोश आता है उन बच्चों पर जो अपने माँ होते हुए, मतलब उनकी सांसें चल रही हैं बावजूद उसके उनके माँ बाप इस हाल में जीने को विवश हैं। नमस्कार। पहले तो सबको, मैं अपने ज़िंदगी में पहली बार आश्रम आई हूँ और वो भी वृद्धा आश्रम में। देखने को तो मिल रहा है यहाँ पे कि इतने मेरे माई बाप हैं, पिताजी हैं। मैं तो माँ बाप ही कहूँगी, समान नहीं कहूँगी, माँ बाप कहूँगी, क्योंकि आज इन लोग को देख के ना मैं भी एकदम भावुक हो गई। आज हम लोग सोचते थे किन्नर समाज की हमारा ही माँ बाप हम लोग छोड़े हैं, लेकिन आज ये माई बाप को देख के हमारा दिल बहुत ही हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी चीज़ों को और इनके दर्द को महसूस करके यहाँ जो लोग मौजूद हैं, बेशक ये मजबूर हैं, ये अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, समाज इन्हें वो इजाज़त नहीं देता और ये यहाँ हैं और ये दूसरों के दर्द को देखकर इतनी आहत हैं और उस दर्द को गुस्सा भी आता है, आक्रोश भी आता है उन बच्चों पर जिन्होंने इन्हें इस हालत में पहुंचाया है और ये उनके माता पिता हैं जिन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया है और बावजूद इसके ये उनके दर्द को महसूस नहीं कर पाते, इनके बच्चे इनके दर्द को महसूस नहीं कर पाते। बहुत ही दुख की बात है। पता नहीं ये कैसे विडंबना है कि ईश्वर, जैसा अभी कह भी रहे थे कि ईश्वर जो है वो हमें सुख और दुख दोनों देते हैं, लेकिन एक माँ बाप ही हैं जो हमारे लिए हमारी राहों में सिवाय फूल के और कुछ नहीं बिछाते। वो सिर्फ चाहते हैं कि अगर राह में कोई कांटे आते भी हैं तो वो अपने ऊपर झेल लेते हैं और सिवाय फूल के कुछ नहीं बिछाते अपने औलाद के। लेकिन औलाद ऐसी हो जाती है जो मजबूर कर देती है, विवश कर देती है अपने ही माँ बाप को। और मैं तो कहूँगी कि दुर्भाग्य है उन औलादों का, उन बच्चों का जो अपने आप को अपने ही हाथों से, अपने माँ बाप के आंचल से, अपने माँ बाप के सुखों की छाँव से अपने आप को दूर कर लेते हैं। इस वृद्धाश्रम में इस वक्त मेरे साथ बहुत सारी माताएं मौजूद हैं। आइए इनसे भी जान लेते हैं ये लोग यहाँ पर कितने दिनों से रह रहे हैं और इनके घर से कितना अलग लगता है इस वृद्धाश्रम में रहना, या यहाँ ये रहकर कितनी खुश हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, कितने दिनों से आप यहाँ रह रही हैं? 1 साल हो गया। 1 साल से। बच्चे हैं आपके? कोई नहीं। हस्बैंड? कोई नहीं। तो इतने दिनों तक जब आपके हस्बैंड थे आपके साथ, शादी हुई थी ना आपकी, तो हस्बैंड जब थे तो उनकी कोई प्रॉपर्टी रही होगी? कुछ नहीं। अच्छा, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ आई हैं? और कोई रिश्तेदार आपके? कोई नहीं। कोई नहीं है या आप बताना नहीं चाह रही? नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है। जानती है। जी हाँ, शायद ऐसा तो नहीं होता है कि आपके रिश्तेदार ना हो, बट शायद ये इतनी आहत हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से या अपने परिवार से कि ये उनका नाम तक नहीं लेना चाहती, ये बिल्कुल भूल जाना चाहती हैं। और शायद यही वजह है कि ये बिल्कुल यही कह रही हैं बार बार। हमने 2-3 सवाल पूछे, बावजूद इसके इन्होंने हर बार यही कहा कि इनका कोई नहीं है। इस वृद्धाश्रम में कैसा लगता है? क्या बोला? यहाँ कैसा लगता है? अच्छा लगता है। इतनी सारे लोगों के बीच रहती हैं, अच्छा लगता है। कुछ पसंद है? खाली समय में क्या करना पसंद करती हैं आप लोग? इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं।
घूमता इधर वो बैठा रहता है पर बड़ा भजन वजन का भी बहुत संध्या होता है, हम सुने हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट करती हैं, हिस्सा लेती हैं? आप कितने दिनों से रह रही हैं माता जी? हाँ 2 साल हो गया। फैमिली है आपकी, परिवार है ना आपका? हमरा देखा 2 बेटा है। 2 बेटे हाँ हैं? एगो बेटी के बरेली में शादी कर दिया और बेटा है तो बेटा नहीं पूछता, बोलता तुम चल जाओ जहाँ मन, हम अपना मन से आया आश्रम। तो बेटे ने इतनी जहमत भी नहीं उठाई कि आपको यहाँ तक पहुँचा के जाता? दवाई नहीं करने देगा, मरो चाहे जे हो, हम देखने नहीं जाएंगे। कितने दिनों से आप यहाँ रह? हम 2 साल है। 2 साल से आप यहाँ? इन 2 सालों में बेटे ने कभी आने की कोशिश की, आपसे मिलने की? कभी नहीं, पूछ लीजिए ये लोग है, कहियो नहीं आता कि मरा है कि बच्चा है, कुछ नहीं। उसका अब बोलता हमको माया दाया नहीं है, हम छोड़ दिया जा। शादी हुई है? बेटे की शादी हुई है? हाँ बेटे के रफीगंज में है, बरेली में शादी हुआ है। अभी यहाँ वो धनबाद में रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं आपके बेटे? बेटा कहाँ रहता वो मालूम हमरा नहीं है। अच्छा, आपको मालूम नहीं, वो एक बार वहाँ रहा हम लोग भाड़ा में, तो बोला कि हम नहीं रखेंगे, तुम अपना जहाँ मर जाओ चाहे जहाँ जाओ, हमको ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा हम छोड़ दिया। किस उम्मीद के साथ अपने आप जब बेटा पैदा हुआ था कितनी खुशी हुई थी या क्या उम्मीद रहा था क्या आपके? करे बोलो, भगवान हमरा ये भेजने के रहा। बेटा बेटी कोई नहीं करता है। आपको इच्छा होती है कि आप जाएं, उनसे मिलें, मुलाकात ना करें? हमरा घर से ही हम बहुत अच्छा खुश है। खुश हैं? हाँ बहुत खुश है। बेटा लोग जो घटेगा सब बेटा बोलेगी चिल्ला दो तो ला देता। अच्छा। हम बहुत खुश है, घर में जाने की इच्छा नहीं करता। इतनी सारी बहनें यहाँ एक साथ रहती हैं, आप लोग खुश हैं? खुश है, इतने खुश हम। एक मनाता महादेव की हंसते खेलते हम लोग के अपना ले चलिए, बस यही हम आशीर्वाद मांग रहा। बेटे से कुछ कहना चाहेंगे? ना बेटा से नहीं। खाना तो मैं कहाँ से आऊँगा, हम तो रहता है, बेटा है 5 गो ढूंढा है, कहीं बदलेगा अपना पास जहाँ बनता है रहता है, तो हम कहाँ जो है। तो 5 बेटों में से किसी ने भी नहीं कोशिश की आता है, आपको? कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है। आप यहाँ कैसे पहुँची? बेटे ने पहुँचाई? नहीं जी नाम है नसलाल बाबू आजा। किचन में रहा। तो आप स्टेशन पे रहा करती थी? बच्चों का घर है? बच्चों का घर है जहाँ 5 बेटे हैं आपके? यहाँ नहीं है। अच्छा, यहाँ नहीं। तो आप यहाँ कैसे पहुँचे? नसलाल बाबू आजा। नहीं नहीं, धनबाद कैसे पहुँची? स्टेशन पे कैसे रुकी? कथवास के नहीं है सब, अच्छा। उन्हें कभी रहा तो हमें से उठा के दया मतलब। तो बच्चे कभी मिलने आते हैं आपसे? नहीं, किसी को दया मेरा तो हमको दिन खा दिए हम नहीं बता। अब जाने की इच्छा नहीं होती? ना अब जाता है, पैसा सरकार दिया है तो पैसा उठा दे जाता है, कभी कोई भेज दिया अपना बात देखता। पोता पोती है आप? हाँ हाँ, उनसे मिलने की इच्छा? वही मिलता है, दिन रुपया के जाता है। वो लोग रोकते नहीं है? बच्चे भी नहीं रोकते, पोता पोती भी हम नहीं? नहीं रहता है, कहा यही 10 संग में रहता है, मजा ना कर दो घर से बच्चियाँ बढ़े आता। यहाँ तो इनका भी कहना है कि इनके 5 बेटे हैं और 5 बेटों के बावजूद एक माँ जो है वो वृद्धाश्रम में रहने को विवश है। बच्चे हैं, पोते पोतियाँ भी हैं, उनसे मिलने भी जाती हैं, मिलकर वापस वो यहीं इसी वृद्धाश्रम चली आती हैं। कहती हैं कि इनका मन लगता है, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं या आप जितना समझ पा रहे होंगे, एक माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के साथ ज़्यादा खुश रहते हैं, लेकिन क्योंकि ये लोग इतने आहत हैं अपने परिवार से कि ये कहते हैं कि इन्हें यहाँ ज़्यादा सुकून, ज़्यादा राहत और ज़्यादा आनंद मिलता है। और माताएँ हैं, उनसे भी जानेंगे। कितने दिनों से आप यहाँ रहते हैं? हमरा 8 साल हो गए। 8 साल से। बच्चे हैं आपके? बड़ा लड़का है एक लड़का है। जब पैदा हुआ था तो कितनी खुशी हुई थी? खुशी होके क्या करें, यही तो बात हो रहा है। क्या करें, न कभी देखने आया आजा न कभी कुछ नहीं। हमको तो अपने आत्मा फाट जाता है। आता नहीं रहता। मन करता है कि जाएं, उनसे मिलें? हमको नहीं मन करता है। नहीं, इच्छा है? बिल्कुल इच्छा नहीं? हम नहीं जाएंगे, अब मरे चाहे जिए हम ही हैं। अब ये बात खत्म। यहाँ अच्छा लगता है? इस वृद्धाश्रम में अच्छा लगता है? अच्छा लगता है।
जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, जो अभी छोटे हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? उनको कहना चाहेंगे कि अपने माँ बाप की सेवा करनी कितनी ज़रूरी है? नहीं करेगा। पुतैया बोलता हमरा कोई रिश्ता नहीं है, हम आपको रिश्तेदार नहीं है। दादी खत्म। नहीं तो नहीं बेटा कुछ कहता नहीं इस बात पर? ना, बेटा खाता है, बेटा के तो बिगाड़ के रख दिया। बोलेगा कितनी अफसोस की बात है कि एक माँ जो अपने बेटे को बड़ी शिद्दत से पालती है इस उम्मीद के साथ कि जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो जिन छोटे बच्चों को वो चलना सिखा रही है उंगली पकड़कर, वही बच्चा कल उसका हाथ थामकर उसके बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन जैसे ही बहू आ जाती है, क्या लगता है इसमें बहू का दोष है या उस बेटे का ही दोष है? देखिए जैसा हम लोग का कर पाया ना, वो सीढ़ी पर सीढ़ी उसको कैसी होगा। अब मैं ये मना रहा, वो करते हम तो यही बोलते हैं, हमरा पोता है, हमरा इतना बड़ा। आत्मा का जब खा गया तो आपकी फिर आता था। हाँ, वो बोलता है कि दादी हम तो बड़ा होगे ना कोई दिन। हम बोला कि हाँ बाबू तुम बड़ा होगा, हमको तो ब्याह शादी होगा ना को भी। हम बोला कि हाँ होगा, काहे नहीं होगा। तो हम भी अपना माँ के ऐसे ही कर पाएंगे। अच्छा, पोता ऐसा कहता है। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो माताएं यहाँ हैं वो भावुक हो उठी हैं इस बात से। उनकी आंखों से उनका जो हृदय का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं आंखों के ज़रिए बयां हो रहा है, वो आंसुओं के रूप में हमारे सामने है। और ये बेशक अपने बेटे को दोष नहीं देना चाह रही हैं, ये नहीं कह रही कि इनका बेटा दोषी है, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ या मेरा मानना है कि उन तमाम बेटों का ही दोष है। वो अपनी बहू या अपनी जो पत्नी है उनकी बातों में वो आ जाते हैं और उस माँ को भूल जाते हैं जिस माँ ने बचपन से लेकर जवानी तक उन्हें पाला पोसा, इस लायक बनाया कि वो किसी और का सहारा बन सके, लेकिन सहारा बनने के बजाय वो इन्हें बेसहारा छोड़ जाते हैं। और माताएं हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। माँ, आप यहाँ कितने दिनों से रह रही हैं? हम लोग 3 साल हो गए। 3 साल। आपकी फैमिली है, परिवार हाँ, है? परिवार है 3 बेटा है, 4 पोता है, 1 पोती है। और हम सबका आराम है। सब हमको लकवा मार दिया तो समझे ना, वही इलाज कराने के लिए बड़ा बेटा ले गया आशा विहार, वहाँ इलाज कराया। इलाज करा करके फिर हमको लाया यहाँ। लाए तो बोला कि आश्रम चलेगा। हम बोले चलो, हम अपना मर्जी से आए आश्रम। तो आपके बेटे ने आपसे पूछा कि आश्रम चलेंगी और आप अपनी मर्जी से यहाँ चली आई। क्यों ऐसा क्यों किया? इतने सारे बेटे हैं, क्या वो बेटे आपको पाल नहीं सकते? 4 पोता है मेरा, 3 बेटा है, 1 पोती है। हम बहुत बड़ा घर के हैं, समझे। हमरा कोई चीज़ की कमी नहीं है। मेरा दुकान था बाजार में, वो भी बेच के हम दे दिए सबको। मेरा सोना था, मेरा पैसा था बैंक में, सब दे दिए लड़का लोग को। अब देखिए अब हमको आश्रम से लेने जाता है। कितना दुख की बात। इच्छा होती है कि आप जाएं उनके साथ? होता है भाई, इच्छा तो होता है जाने का। तो बोलते हैं बेटा को हमको ले चलो, तो बोलेगा अभी ले जाएंगे ऐसे बोलता है। कल तो आया था मेरा बेटा, कल आया था मिलने के लिए। हमारा आँख का ऑपरेशन करना है हमको। ये एक तो आँख यहाँ जलान में करा दिए तो ये आँख ठीक नहीं हुआ, ये आँख बाकी है अभी कराने का। तो आप बता रही हैं कि आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। हाँ, तो सब दे दिए ना बेटा लोग को। अब मेरे पास कुछ नहीं, खाली पेंशन सिवा छोड़ के कुछ नहीं है प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी है, क्या इस बात की तकलीफ है या इस बात की टीस है कि काश वो प्रॉपर्टी जो है वो आपने अपने ही नाम रखी होती तो शायद वो बच्चे। हम गलती की, दुकान बेच के गलती, मेरा 4000 भाड़ा आता था, हम बेच के गलती किया, अपने हाथ में अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मारे। अब अफसोस करने से कुछ थोड़े होगा बाबू। अब तो चला गया हाथ से, तो क्या करें उसको। भगवान देखे, भगवान इसका फैसला करेगा, भगवान पर छोड़ दिए बस। इसका फैसला ऊपर वाला करेगा। किसको दोष देना चाहेंगे, बेटे को या बहू को? बेटा को बहू को दोष है, बेटा को भी दोष है, दोनों को दोष है। बेटा ठीक रहते बहू नहीं मानेगा क्या? एक बहू आसनसोल में रहता है, एक बहू लाल बंगला मोड़ में रहता है, एक बहू गिरिडीह में रहता है। जो आसनसोल में रहता है ना बड़ा लड़का, उसका घर मकान सब अपना है। वहाँ हमको रख सकता था ना कोना में, वहाँ नहीं रखता। उसका माँ, उसका बेटा, एक बेटा एक बेटी है उसका, बड़ा लड़का को। आपके जब 3 बेटे हुए तो आपने कितनी तकलीफ़ों से पाला उन्हें? पाले पोसे पढ़ाए लिखाए जी, उसको एकदम इतना अच्छा से पाले हैं जो कुछ कहने का बात है, कोई चीज़ कमी नहीं होने दी उस लोग को। क्या उम्मीद लगाया था आपने जब उनको पाल रही थी? तो क्या लग रहा था कि इस तरीके से बेसहारा छोड़ जाएंगे आपको? हमको तो तरीका ये बेसहारा कर उम्मीद कभी नहीं था। उम्मीद तो हम दुकान बेचते थे 3 लाख में, और दुकान बेच कर बेटा लोग को दे देते क्या।
इतना बुर्बक बन गए थे हम। अब भगवान जाने, भगवान मत मार दिया था, नहीं क्या तो भगवान ही को बोलेंगे। क्या कहना चाहेंगे उन माताओं को जो अभी अपने बच्चों को पाल रही हैं, या उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या जो माता पिता हैं उन्हें अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखनी चाहिए जब तक उनकी सांस चले? हाथ में, हाँ, अपना हाथ में रखना चाहिए पैसा। हमारे बहन लोग बहुत डांटता है, मेरा भाई भी बड़ा आदमी है, मेरा भाई कैसे रखेगा? तीनों बेटा दे दिया हमको, तक डायरेक्ट कैसे तू दे देंगे जोगनिया बेच के? हमको बहुत डांटता है, क्या बोले, हम रोते हैं बहुत, यहाँ अकबक लगता है हमको मन एकदम। हमने बहुत गलती की, हम अपना सामान दे करके, मेरा 4 को कान वाला था, 4 को, 1 को कान वाला नहीं, 4 किसी 4 को कान वाला था, 4 को तीनों बहू लोग को दे दिए। एक लड़का का घर बना दिए, 2 लाख खर्चा करके, बिजली लगा दिए, पानी लगा दिए, दान का ज़मीन था वो, छोटे लड़का को। जो बच्चे इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो अभी नादान हैं या जो युवा हो रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? पोता लोग भी वैसे ही हैं। पोता लोग भी नहीं सोचता कि दादी के ले आवे, कम से कम पोता को सोचना चाहिए ना। एक पोता बड़ा पोता कमाता है, वो उसको चाहिए ना कि दादी को ले आए। हमें याद नहीं करता हमको, क्या बोले, हम अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मार दिए। यहाँ अच्छा लगता है इस वृद्धाश्रम में? अब क्या करें, मजबूरी में तो रहना ही पड़ेगा ना। अच्छा तो लगता है यहाँ, यहीं अच्छा, कोई कमी नहीं यहाँ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, सब चीज़ मिलता है यहाँ। अब मजबूरी में रहिए रहे, पर घर की याद आती है। हाँ, घर की याद आती है, बच्चा बुतुल का याद आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातें करने के लिए। जी हाँ, तो आपने देखा कि एक माँ कितने दर्द से वो कराह गई, उनकी आंखों से उनका जो दर्द है वो बाहर आ गया, झलक पड़ा। बड़ी विडम्बना की बात है कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को इतने दिनों तक वो पाल लेते हैं, अपने बच्चों को बड़ा कर देते हैं, 5-5 बच्चे, किसी के 10 बच्चे हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर बाहर से भी आई हैं जो हमारे कैमरे के सामने नहीं आई, वो नहीं आना चाह रही थी। तो ऐसी भी महिलाएं हमारे पास हैं जो बाहर से हैं, जो धनबाद से नहीं हैं, जो दिल्ली से हैं, और वो लोग भी यहाँ पे वृद्धाश्रम में आसरा लिए हुए हैं। बेटे समृद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल सेटल्ड हैं, लेकिन मैं आप सभी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या शिक्षा का स्तर यही है? क्या हम इसीलिए अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं ताकि वो बड़े होकर अपने ही माँ बाप को अपने ही घर से बेदखल कर दें? क्या शिक्षा हम इसे ही कहते हैं? हम बेशक मातृ दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, आज 14 मई जब आएगा, 14 मई को मातृ दिवस लोग मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। हम ये कहते हैं कि ये एक दिन को हम खास बनाएंगे अपनी माँ बाप के लिए, माता पिता के लिए। ये वेस्टर्न कल्चर, ये हमारा कल्चर नहीं है। भारतीय कल्चर में माँ के लिए किसी एक दिन की ज़रूरत हम नहीं महसूस करते, क्योंकि पहले के जो बच्चे होते थे वो माँ बाप के लिए हर दिन उनका माँ बाप के लिए ही होता है, उनके लिए ही समर्पित होता था। माँ बाप ने अगर कुछ कह दिया तो वो बच्चों के लिए पत्थर की लकीर होती थी। लेकिन आज हम कहते हैं कि हम मॉडर्न हो गए हैं, हम आधुनिक हो गए हैं, लेकिन क्या यही आधुनिकता का हम मापदंड कहें कि ये आधुनिकता का मापदंड है कि आज जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को घर से बेदखल कर रहे हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने उनको पाला पोसा बड़ा किया? ये सवाल छोड़े जा रही हूँ आप सभी के लिए, इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा, विचार कीजिएगा कि क्या हमारा समाज जो भारत, हम कहते हैं कि हम आधुनिक हो रहे हैं, तो क्या भारतीय परिवेश में वृद्धाश्रम का कहीं कोई नामो निशान पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन आज है। और आपने देखा कि कितनी माताओं से हमने बात की और वो सभी दुखी हैं, आहत हैं, उनकी आंखों से दर्द निकल कर आ रहा है बाहर। वो तड़प रही हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए, उन बच्चों से जिन्होंने उनको अपना नहीं समझा और उन्हें यहाँ छोड़ के बावजूद ये इस आस में है कि एक बार वो बच्चे आएंगे और इन्हें वापस यहाँ से लेकर जाएंगे। सहयोगी प्रकाश के साथ